हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश आवर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रोमांटिक एज बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। आज के वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस देखेंगे और उसके साथ में कुछ एमसीक्यू स्टाइल्स के क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे, जो कि डेफिनेटली आपके हर किस्म के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, जहाँ पे इंग्लिश आपका एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसके साथ ही जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एंड आंसर्स में लेके आई हूँ वो प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार रिपीट हुए हैं, इसीलिए हमने इसको इम्पॉर्टेंट कंसिडर किया है और इस वीडियो में ऐड किया है। ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड कि मैंने जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं उसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स डाले हैं सो दैट आप उसकी हेल्प से एक लॉन्ग आंसर क्रिएट कर सको। ओके, सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, रोल ऑफ नेचर इन द पोइट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज। सो यहाँ पे यू हैव टू बिगिन बाय मेंशनिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ नेचर इन रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म आपने पूरा पढ़ा है, आपको पता है कि नेचर का कितना इम्पोर्टेंस है उसमें, ठीक है। सो आप डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे वर्ड्सवर्थ की कोई डेफिनेशन ले सकते हैं, जैसे नेचर इज द बेस्ट टीचर, ओके। या फिर आप किसी कोट से स्टार्ट कर सकते हैं, टिंटन एबी का कोई कोट ले लीजिए, या फिर आपकी किसी भी मनपसंद पोइट्री का कोई कोट ले लीजिए। उसके बाद में यू कैन मूव टू कोलरिज। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हाईलाइट करना उनका मिस्टिकल स्टाइल, ठीक है, जो कि उन्होंने द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर में यूज़ किया था, ठीक है। और इसको एक्सपैंड करके लिखिए, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करके लिखिए, आपके पास में बहुत कुछ है वर्ड्सवर्थ और कोलरिज के बारे में लिखने के लिए। एंड में आप क्या करेंगे, आप वर्ड्सवर्थ और कोलरिज दोनों को कंपेयर करेंगे और उसके साथ में अपने आंसर को एंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, मेजर फीचर्स ऑफ रोमांटिसिज्म इन लिटरेचर। अब यहाँ पे जो है आपको स्टार्ट करना है कि क्यों शिफ्ट हुआ रीजन से इमोशन की तरफ, ये इतना बड़ा शिफ्ट ट्रांजिशन क्यों आया दो जॉनरास के बीच में, ठीक है। उसके बाद में आप जितने भी इसके फीचर्स है वो लिस्ट करो। एग्जाम्पल देना नहीं भूलना है। आप वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैले दे सकते हो कॉमन मैन के लिए, या फिर कीट्स की इमेजिनेशन के बारे में लिख सकते हो, राइट। इसके साथ ही अगर आपको और हाई स्कोर करना है तो आपको मिनिमम 2 से 3 पोएट के एग्जाम्पल्स देने ही पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ड्सवर्थ एज अ पोएट फॉर द कॉमन मैन। So again a very important questions. You can start by introducing Wordsworth poetic philosophy. Examples use करो like Michael or the Solitary Reaper, ठीक है। उनके preface to lyrical ballet के बारे में बात करो, जहाँ पे उन्होंने insist किया है कि poetry should be in the language which everybody should understand. Okay, let's move to question number 4. Importance of imagination in romantic poetry. सो आप कॉलरिज की थियोरी ऑफ इमेजिनेशन से बिगिन करो। आप कुबला खान का एग्जाम्पल दो या फिर ओड टू नाइटिंगेल का एग्जाम्पल दो। एम्फोसाइज हाउ इट अलाउड पोइट्स टू ट्रांसेंड फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। और ये जो मैंने की पॉइंटर्स ऐड किए हैं, आप इसकी हेल्प से अपना आंसर लिख सकते हैं या फिर और एक्सपैंड करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रोल ऑफ इमोशन एंड सब्जेक्टिविटी इन रोमांटिसिज्म। आपको मेंशन करना है जो इमोशनल टोन है, ऑलमोस्ट एवरी रोमांटिक पोम में किस तरह का टोन है, इमोशनल टोन है, वो आपको मेंशन करना है। रोमांटिक्स पोइट क्यों बिलीव करते थे कि इमोशंस जो है हमको सच्चाई के करीब लाता है, भगवान के करीब लाता है, खुद के करीब लाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको वहाँ पे डालना ही डालना है। कोई भी 2 पोम के रेफरेंसेस दो, इससे आपका जो आंसर है वो लॉन्ग भी लगेगा, लेंथ वाइज बिगर भी लगेगा और आपको ज़्यादा भी मार्क्स दिलाएगा, ठीक है, और आपके आंसर को वेट भी दिलाएगा, ठीक है। सो ये थे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में बहुत बारी रिपीट हुए हैं, इसलिए मुझे लगा कि ये ऐड करना चाहिए। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ, जो डेफिनेटली आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। सो आई विल बी ऑल्सो गिविंग द आंसर्स, बट आई वॉन्ट यू गाइज टू ट्राई इट फर्स्ट, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 1, हु कॉल्ड पोएट्री द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स? A. Coleridge, B. Keats, C. Wordsworth, D. Byron. And the correct answer is C. Wordsworth. Question number 2. Which of the following is a famous supernatural poem by Coleridge? A. The Prelude, B. The Ode to Nightingale, C. Rime of the Ancient Mariner, D. Solitary Reaper. And the correct answer is answer C. Rime of the Ancient Mariner. Question number 3. Who among the famous is not a second generation romantic poet? A. Shelley, B. Keats, C. Byron, D. Wordsworth.
The correct answer is D. Wordsworth. Question number 4. What is the theme of Keats' Ode on a Grecian Urn? A. Politics, B. Art and Permanence, C. Revolution, D. Nature. And the correct answer to this is answer B. Art and Permanence. Question number 5. Beauty is truth, truth is beauty is a line from which poem? A. Ode to Nightingale, B. Ode on Melancholy, C. Ode on a Grecian Urn, D. La Belle Dame sans Marseille. And the correct answer to this is Ode on a Grecian Urn. Question number 6. Coleridge's concept of primary imagination relates to what? A. Religion, B. Politics, C. Creativity, D. Nature. And the correct answer to this is C. Creativity. Question number 7. Which poem begins with, "It is an ancient mariner and he stopped one of three"? A. Kubla Khan, B. Christabel, C. Rime of the Ancient Mariner, D. Frost at Midnight. And the correct answer to this is C. Rime of the Ancient Mariner. Question number 8. Who is known as the High Priest of Nature? A. Shelley, B. Byron, C. Wordsworth, D. Keats. The correct answer to this is C. Wordsworth. Question number 9. Which romantic poet was known for revolutionary political themes? A. Coleridge, B. Shelley, C. Keats, D. Southey. The correct answer is B. Shelley. Question number 10. Who wrote Don Juan? A. Keats, B. Byron, C. Shelley, and D. Coleridge. So I want you guys to write down the answers in the comment section below. So this was all for the important question and answers plus the MCQs on the romantic age और romanticism. इसका जो PDF है मैं अगली पोस्ट में ऐड कर लूँगी जो कि चैनल के मेंबर्स के लिए होगा. PDF में कुछ लॉन्ग आंसर के टिप्स रहेंगे, एग्जाम टिप्स रहेंगे बेसिकली कि आपको लॉन्ग आंसर्स किस तरीके से लिखना चाहिए, और जितने भी इंपॉर्टेंट 5 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हम लोगों ने आज डिस्कस किए हैं पॉइंटर्स के साथ में, वो फुल लेंथ के साथ में मैं उस PDF में प्रोवाइड कर लूंगी, सो दैट यू डू नॉट नीड टू पुट दैट एक्स्ट्रा एफर्ट टू अगेन गो एंड राइट एवरीथिंग. करेक्ट. सो आप वो PDF का यूज कर सकते हैं और उसको रेफर करके आपके आंसर्स के लिए हेल्प ले सकते हैं. ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो और आपको ऐसा लगता हो कि मेरे वीडियो से आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने लिटरेचर लवर फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए. थैंक यू सो मच. बाय बाय.